जय हिंद। तो एसएससी जीडी वालों हो जाओ तैयार, क्योंकि बहुत जल्द आप लोगों का नोटिफिकेशन आ जाएगा और बहुत ही जल्द आप लोगों के आवेदन भी शुरू हो जाएंगे। इस वीडियो में डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आप लोगों को लगने वाले हैं इसकी जानकारी देने वाला हूं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, यहाँ पर काफ़ी कमेंट्स मैंने देखे कि क्या दूसरे राज्य से अगर हम फॉर्म फिलअप करते हैं तो हमें जनरल से फॉर्म फिलअप करना होगा या फिर हम अपनी कैटेगरी से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये कुछ बातें हैं, कुछ बातों को भी डिस्कस करूंगा जो कि इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि जो भी आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स है ना, वो आप लोग जो है उसमें अगर कुछ भी गलत है, जैसे कि अगर आपका नाम दो डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग है या फिर स्पेलिंग मिसमैच है, तो फिर आप उसे जल्द से जल्द सुधारने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये आपको बाद में प्रॉब्लम कर सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं डॉक्यूमेंट्स की ओर। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रजिस्ट्रेशन में लगेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को फॉर्म फिलअप में लगने वाले हैं, तो यहाँ पर पूरी डिटेल्स जानेंगे। और नोटिफिकेशन एग्जैक्ट कब तक आ जाएगा, ऑनलाइन आवेदन एग्जैक्ट कब से शुरू हो जाएंगे, इसकी भी जानकारी देंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एसएससी जीडी से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए। फॉर्म भरते समय आपके पास ये दो डॉक्यूमेंट सबसे पहले ज़रूरी है, लेकिन इसे अपलोड नहीं करना पड़ता। आधार कार्ड आप लोगों को इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आधार कार्ड की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को वहाँ पर भरनी होती है। अब आधार कार्ड में जो डिटेल्स है वही डिटेल्स आप लोगों की 10वीं की मार्कशीट में होनी चाहिए। अगर कुछ मिसमैच है तो आप उसे सुधार लीजिएगा। उसके साथ साथ आपको 10वीं की मार्कशीट की ज़रूरत पड़ती है, जिसका नंबर, रोल नंबर, उनके अंक, वो सभी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पर अपलोड करने पड़ते हैं। ठीक है, तो आप मार्कशीट अपलोड करना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है कि इनकी डिटेल्स आप लोगों को वहाँ पर भरनी होती है, जो कि डिटेल्स सही होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आप अब नया करेंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है यहाँ पर लगने वाले हैं, फॉर्म फिलअप में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। दूसरी चीज़, जब आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसकी डिटेल्स आपको समय के साथ आगे मिल जाएगी। इन डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना होता है, जैसे कि हम बात करें मूल निवास, ठीक है, डोमेसाइल सर्टिफिकेट आप लोगों को अपलोड करना होता है। अब ये आप लोगों का कितना पुराना चाहिए, क्योंकि देखिए अभी तक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है आप लोगों का 3 साल पुराना चल जाता था, लेकिन अब यहाँ पर नया नोटिफिकेशन जब जारी होगा तो यहाँ पर उस नोटिफिकेशन में मेंशन होगा कि कितना पुराना ये डॉक्यूमेंट्स चल जाएगा। दूसरी चीज़, आप लोगों को फ़ोटो अपलोड करनी पड़ती है, सिग्नेचर अपलोड करना पड़ता है। अब फ़ोटो आप लोगों की अत्यधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए, 3 साल जो है 3 महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब कुछ कंडीशन में आप लोगों को अपना थंब भी जो है देना पड़ता है उसमें, ठीक है, लेकिन सभी को थंब देना नहीं पड़ता है। ठीक, तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। अब यहाँ पर बात आती है कि कब तक नोटिफिकेशन आ रहा है, ठीक है, क्या अपडेट है, कब से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि 10 से लेकर 15 के बीच आप लोगों का नया कैलेंडर आ जाएगा, उसमें सभी चीज़ें जो है मेंशन होगी। अब यहाँ पर दूसरी चीज़, काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि सर हम तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को हमेशा बता रहा हूँ एप्लीकेशन के बारे में। साफल्य एप्लीकेशन पे आपको टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है और अभी काफ़ी कम इस पर जो है दामों में आप लोगों को टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। तो आप टेस्ट सीरीज़ लगाइए, इसकी डिटेल्स आप आगे देख लीजिए। टेस्ट सीरीज़ के लिए साफल्य एप्लीकेशन बेस्ट है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। सिंपल सा आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है, नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर और पासवर्ड। उसके बाद यहाँ पर आप आ जाएंगे होम पेज पर। इसमें आपको एसएससी एग्ज़ाम दिया होगा। एसएससी एग्ज़ाम पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एसएससी के एग्ज़ाम्स दिखेंगे, जिसमें आप एसएससी जीडी सिलेक्ट कीजिएगा। अब जैसे आप एसएससी जीडी सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप प्रैक्टिस टेस्ट आपको दिखाई देंगे, जिसमें एक जो आपको टेस्ट है वो फ्री दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरीके से आप लोगों को इसमें क्वेश्चंस दिए हैं, जो आप लोगों का सिलेबस है उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चंस है, जैसे मैथ्स है, रीजनिंग है, हिंदी है, जीके, जीएस, करंट अफेयर, सभी का जो है लेवल यहाँ पर रखा गया है। इस एप्लीकेशन में आप लोगों का टाइमर भी स्टार्ट रहता है कि आपके टाइम का मैनेजमेंट भी यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा। अब बाकी जो टेस्ट यहाँ पर है वो आप लोगों के लिए पे है, ठीक है, उसके लिए आपको कुछ पैसे जो है पे करने होंगे और काफ़ी कम यहाँ पर आप लोगों के लिए पैसे रखे गए हैं। सिर्फ 77 रुपये में आप जो है इसको अनलॉक कर सकते हैं। पूरे टेस्ट जो है यहाँ पर अनलॉक हो जाएंगे। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा। इसमें आपको सिंपल सा जो है नेक्स्ट कर देना है अपनी डिटेल्स डालकर। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो आप लोगों को जो है पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा। पेमेंट आप किसी भी माध्यम से जो है कर सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फ़ोन पे, गूगल पे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन माध्यम से आप पेमेंट जो है यहाँ पर कर सकते हैं। आप फ़ोन पे से अगर करना चाहें तो फ़ोन पे से यहाँ पर करेंगे तो फ़ोन पे में आप लोगों को सिंपल सा 77 रुपये में ये टेस्ट
टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हो जाएगी और काफ़ी कम दाम। और दूसरी चीज़ यहाँ पर आप लोगों को जो है एक OTP आएगा, ठीक है, और OTP के माध्यम से या फिर आप मोबाइल वेरिफिकेशन के माध्यम से यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। सिर्फ 77 रुपये में आप लोगों को ये अवेलेबल है, जल्दी कीजिए।